इस समय मैं शास्त्री कक्षा में भाव कुतूहलम पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें केमद्रुम योग का फल पढ़ाता हूँ। केमद्रुमेश्वरपतेरपि नंदनोऽयं देशान्तरं व्रजति पुत्रकलत्रहीनः धर्मच्युतो विकलितो गदसंगभीतो नानादितापसहितो महितोपहीनः केमद्रुमे योगे सुरपते नंदनोऽप्ययं पुत्रकलत्रहीनः देशान्तरं व्रजति धर्मच्युतो विकलितो गदसंगभीतो नानाधितापसहितः महितोपहीनो भवति महितोपहीनो व्रजति। अर्थात केमद्रुम योगे जातः समुत्पन्नः जातकः सुरपतेः नंदनः अपि इंद्रस्य पुत्रः सत्यपि पुत्रकलत्रहीनः पुत्रकलत्रहीनो भूत्वा देशान्तरम् अटति व्रजति तथा धर्मच्युतः कर्तव्यहीनः विकलितः गदसंगभीतः आदिव्याधि नाना आदिव्याधि समन्वितः तापत्रय युक्तः महितोषहीनो व्रजति राज्ञः केमद्रुम योग में उत्पन्न जातक यदि इंद्र का भी पुत्र हो तो वह अपने प्रिय पुत्र कलत्र अपना सिंहासन इसको छोड़ करके धर्म विरोधी कार्य का धर्मच्युत होकर के कर्तव्यहीन होकर के विकल होते हुए दैहिक दैविक भौतिक इन सभी दुखों को भोगता हुआ अत्यंत आदिवादी से युक्त होकर के तापत्रय से युक्त होकर के राजा का कोप भोगता हुआ इतस्ततः इधर उधर पृथ्वी पर भ्रमण करता है। अब इस के आगे के श्लोक में केमद्रुम भंग योग है। केमद्रुम भंग योग। अब कहते हैं कि शुक्रेज्य सौम्य सहितो पिचकंटकस्थो वा पूर्ण बिंब इह जस्य भवेन मृगांकः केन्द्राणि खेचरयुतानि यदा नराणां केमद्रुमोद भव फलम विफलत्वमीयात् जस्य पूर्णबिंबः मृगांकः शुक्रेज्य सौम्य सहितोऽपि कंटकस्थो वा केन्द्राणि खेचरयुतानि भवेयुः तदा नराणां केमद्रुमोद्भव फलम विफलत्वमीयात् जस्य जातकस्य जन्म समये पूर्णचंद्रः शुक्र इज्य बृहस्पति सौम्य बुध ये भी ग्रह समन्वितः ये भी ग्रह सह केंद्र स्थाने अवस्थितः स्यात् अथवा बलवंतो ग्रहाः कश्चिदपि बलवन्तः शुभग्रहाः केन्द्रत्रिकोणे अवस्थिताः भवेयुः तदा केमद्रुम योगस्य भंगो जायते केमद्रुम योगः न भवति। तो जिस जातक के जन्म के समय में पूर्ण बिंब चंद्रमा पूर्ण बलि चंद्रमा शुक्र बुध बृहस्पति शुक्र के साथ कंटक में हो केंद्र स्थान में हो अथवा शुभ ग्रह से युक्त चंद्रमा यदि केंद्र अथवा त्रिकोण भाव में हो तो केमद्रुम योग का भंग हो जाता है। केमद्रुम योग का भंग होने पर जातक विभिन्न प्रकार के सुख सुविधा से संपन्न होते हैं। अब आगे के श्लोक में
जनुषिनी च गताः सकलाग्रहा यदि भवन्ति तदा ह्रद संज्ञकः, ह्रद योग है, आगे के श्लोक में ह्रद योग कहा गया। जनुषिनी च गताः सकलाग्रहा यदि भवन्ति तदा ह्रद संज्ञकः, ह्रद भवो विकलो विभवो नितो रिपुहतो नितराम सठया सठतायुतः। यदि जनुषि सकलाः ग्रहाः नीचगताः भवन्ति, यस्य जातकस्य जन्मकाले सर्वे ग्रहाः नीचस्थाः भवन्ति तदा ह्रद संज्ञकः योगः भवति। तो ह्रद संज्ञक योग होता है। तो ह्रद संज्ञके योगे उत्पन्नः नरः उत्पन्नः जातकः विकलः विभवो नितः धन धान्य रहितः रिपुहतः शत्रुना पीडितः विकलः कष्टान्वितः धन धान्य रहितः कृपणश्च जायते। तो जिस जातक के जन्म के समय में सभी ग्रह नीच अपनी अपनी नीच राशि में अवस्थित हो तो ह्रद नाम का योग होता है, और ह्रद योग में उत्पन्न हुआ मनुष्य शरीर से कष्ट भोगने वाला, धन धान्य से रहित और शत्रुओं से कष्ट पाने वाला और अत्यंत कृपण होता है। अब आगे के श्लोक में फनी योग कहा गया है। फणी योग घट गते तपने क्रियगे सनावली गते च विधौ निज नीच भे भृगुसुते जनने फनि संज्ञको विकलितं कुरुते नरभुंगवम। जनने घटगते तपने क्रियगे सनौ अलिगते विधौ निज नीच भे च भृगुसुते तदा फनि संज्ञकः योगः जायते नरपुंगवम विकलितं कुरुते। तो जस्य जातक से जन्म काले घट गते तपने घट कुंभ राशौ अवस्थित सूर्य क्रियगे मेघे सनौ शनि क्रियगे सनौ मेघ राशौ शनि अलिगते विधौ वृश्चिक राशौ चंद्र निज नीच भेच भृगुसुते भृगुसुतः शुक्रः स्वकीय नीच राशौ कन्यायाम अवस्थितः स्यात् तदा योगोऽयं फनि संज्ञकः कथ्यते। अश्विन योगे अश्विनी फनि संज्ञके योगे समुत्पन्नः जातकः नरपुंगवं नरपुंगवः कुलश्रेष्ठ से समुत्पन्नः अपि अति भ्रमजाले व्रजति, अर्थात जिसके जन्म के समय में कुंभ राशि में सूर्य हो, मेष में शनि हो, वृश्चिक में चंद्रमा हो और अपनी नीच राशि में शुक्र हो, कन्या राशि में शुक्र हो, तो फनि संज्ञक योग होता है। फनि संज्ञक योग में उत्पन्न व्यक्ति श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न होने पर भी अत्यंत दरिद्र होता है। कर्मच्युत होकर के वह अपने कर्तव्य पथ से च्युत होता हुआ धन धान्य से रहित हो जाता है। अब काक योग, अगले श्लोक में काक योग कहा गया है। अजगते भृगुजे रविजे जनुर्वृषभगे दिनपे निमिषे विधौ अवनिजे यदि करकटगे हेगे भवति काक भवो विभवो नितः। जनुः जस्य जनुः अजगते भृगुजे रविजे वृषभगे दिनपे अनिमिषे विधौ अवनिजे कर्कटगे तदा काक भवो योगः विभवो नितो भवति। जस्य जातकस्य जन्म समये मेष राशौ शुक्रः अजगते भृगुजे मेष राशौ शुक्रः रविजे वृषभगे दिनपे
तो अजगते भृगुजे रविजे मेघे मेघरासौ शुक्रः शनिः शुक्र शनि या शनि शुक्रौ शुक्र शनिश्चरौ वृषरासौ सूर्यः अनिमिषे मीने विधौ विधौ विधुः चंद्रः अवनिजे कर्कटगे अवनिजः कुजः मंगलः कर्क राशिस्थः स्यात् तदा अयं योगः काकसंज्ञकः कथ्यते। काक जोगे समुत्पन्नः जातकः विभुवो नीतः धनाढ्य कुले समुत्पन्नः अपि जातकोऽयं धनधान्य रहितः भवति। इसके साथ ही आज का यह पाठ समाप्त हुआ। इसमें कोई जिज्ञासा हो तो उस जिज्ञासा को व्हाट्सएप पर रखें।